आप सभी का एसपी मेथड मोटिवेशन क्लास में। और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का प्रश्नावली 3.5 का पहला क्वेश्चन। तो इसके पहले प्रश्नावली का वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वीडियो जरूर देख ले। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच पाए। तो देखिए, क्वेश्चन 1 नंबर बनाने से पहले इसमें एक नया विधि है, ठीक है। तो इसके पहले हमने पढ़ा था विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि। तो इस चैप्टर में क्या है, एक नया विधि है जिसको बोलते हैं वज्र गुणन विधि, ठीक है। तो इसको हम लोग पहले इसका सूत्र जान लेते हैं, उसके बाद ये क्वेश्चन बनाएंगे तो हमें आसानी से समझ में आएगा। तो देखिए, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण, ठीक है। तो दो चर वाला रैखिक समीकरण है और कितना समीकरण है, दो समीकरण। तो मान लेते हैं कि पहला रैखिक समीकरण क्या है, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, ठीक है। ये पहला समीकरण है। और दूसरा समीकरण क्या है, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, ठीक है। तो इसके पहले हमने समीकरण का हल यानी कि x और y का मान प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि से हल करना सीखा था, ठीक है। तो अब एक वज्र गुणन विधि में क्या है, डायरेक्ट एक फॉर्मूला है, ठीक है। क्या है, वज्र गुणन विधि। तो देखिए, इसमें x निकालने का एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। तो x इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, b1c2 माइनस b2c1 बटा a1b2 माइनस a2b1, ठीक है। तो ये क्या है, x निकालने का फॉर्मूला डायरेक्ट। फिर y निकालने का क्या फॉर्मूला है, y का फॉर्मूला होता है c1a2 माइनस c2a1 बटा नीचे वही रहता है a1b2 माइनस a2b1, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, 3.5 का सारा क्वेश्चन को इस विधि से, इस फॉर्मूला से हम लोग निकालेंगे। तो इसके साथ ही और भी एक फॉर्मूला है, ठीक है। और भी कुछ पॉइंट्स जो हैं जिसको हमें जानना जरूरी है, ठीक है। तो वो सब हम लोग इधर लिखते हैं। तो देखिए, इन दो समीकरणों से अब हम लोग को ये पता करना है कि उन समीकरणों के कितने हल हैं। तो तीन स्थिति होता है कि समीकरण का एक हल निकलता है, या फिर बहुत सारा हल निकलता है, या कोई हल नहीं निकलता है, ठीक है। तो देखिए, अगर क्या आता है, यदि, ठीक है, पहला पॉइंट देते हैं, यदि a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2 है, ठीक है। अगर ये स्थिति है तो ऐसा हमने पहले भी किया था, ठीक है, 3.1 या 2 में, ठीक है, 2 में शायद। तो अगर a1 बटा a2 बराबर नहीं आएगा b1 बटा b2 तो इन समीकरणों का क्या है, एक अद्वितीय हल होगा, ठीक है। तो अद्वितीय हल कहने का मतलब है कि इस समीकरण से x और y का एक ही मान निकलेगा। फिर दूसरा पॉइंट क्या है, यदि क्या है, a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 के, फिर ये भी बराबर है c1 बटा c2, यानी कि तीनों का अनुपात क्या है, बराबर है। तो क्या होगा पता है, इस समीकरण के में बहुत सारे हल होंगे। तो इन समीकरणों के क्या होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, ठीक है। तो अगर ये स्थिति आया a1 बटा a2 इक्वल टू b1 बटा b2 इक्वल टू c1 बटा c2, तो इन दोनों समीकरण के क्या है, बहुत सारे हल निकलेंगे। तो और एक कंडीशन क्या है, फिर है यदि a1 बटा a2 बराबर आया, ठीक है, बराबर आया b1 बटा b2 के, लेकिन ये बराबर नहीं है c1 बटा c2 के, तो इस स्थिति में क्या है, तो इन समीकरणों का कोई हल नहीं होगा, ठीक है। तो 3.5 का पहला क्वेश्चन में यही है। पहले हमने ये चेक करना है कि समीकरणों का अस्तित्व कैसा है। अगर तो उस क्वेश्चन में ये भी पूछा कि अगर अद्वितीय हल होने का स्थिति है तो ही हमें क्या करना है, x और y का मान निकालना, ठीक है। ये स्थिति आने से कोई हल नहीं होगा, x और y का मान नहीं निकलेगा, तो यहाँ से मतलब ये स्थिति आने से x y का मान नहीं निकलेगा। और इसमें क्या है, बहुत सारा आएगा, ठीक है। तो अगर ये स्थिति आता है तो हमें क्या करना है, x और y का मान निकालना है, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से नोट करके याद कर ले, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर पहला बनाते, पहला क्या है, देखिए, निम्नलिखित रैखिक समीकरणों के युग्म में से किसका कोई हल नहीं है, किसका एक अद्वितीय हल है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल है, ठीक है। तो ये समीकरण दिया है, हमें पता करना है कि किसका एक हल है, किसका कोई हल नहीं है और किसके बहुत सारे हल है। तो फिर क्वेश्चन कह रहा है कि अद्वितीय हल होने की स्थिति में उसे वज्र गुणन विधि से ज्ञात करना है, ठीक है। अगर अद्वितीय हल का स्थिति आएगा तो ही हमें वज्र गुणन विधि से x y का मान निकालना है, ठीक है। तो देखिए, ये क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं और इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। तो देखिए, यहाँ से a1 कितना है, a1 क्या है,
देखिए पहला समीकरण से x के आगे जो रहता है वो a1 का मान होता है, तो x के आगे कुछ नहीं तो क्या है 1। फिर b1 कितना है, y के आगे क्या -3 तो -3, फिर c1 कितना है -3, ठीक है। फिर देखिए समीकरण 2 से a2 b2 और c2 आएगा, तो a2 कितना है 3 और b2 कितना है -9 और c2 कितना है -2, ठीक है। तो अब हम लोग इनका अनुपात निकालते हैं, तो a1 बटा a2 बराबर, तो a1 की जगह 1 बटा a2 की जगह 3, ठीक है। फिर लिखते हैं b1 बटा b2, b1 की जगह -3 b2 की जगह -9, तो ये माइनस माइनस कटेगा, 3 कम 3 3 तिया 9, यानी कि b1 बटा b2 का मान भी कितना है 1 बटा 3, ठीक है। अब क्या है c1 बटा c2 निकालते हैं, तो क्या है -3 बटा -2, तो ये माइनस माइनस कट गया, तो यानी कि 3 बटा 2। तो देखिए क्या आया, a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2, लेकिन c1 बटा c2 के बराबर नहीं है, तो क्या लिखेंगे, चूंकि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 लेकिन बराबर नहीं है c1 बटा c2 के, तो ये स्थिति आने से क्या होता है, तो क्या होगा, इन समीकरणों के कोई हल नहीं होंगे, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, इसीलिए इन समीकरणों के कोई हल नहीं हो, ठीक है। तो यही हो गया हमारा आंसर, ठीक है। अगर अद्वितीय हल होता तो हम क्या करेंगे, x और y का मान निकालेंगे, इसमें x और y का मान नहीं निकलेगा। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर बी बनाते हैं। बी देखिए क्या, 2x प्लस वाई इक्वल टू 5, तो इसको समीकरण मानेंगे बराबर के उधर 0 रख के, तो क्या लिखेंगे, 2x प्लस वाई, 5 प्लस में इधर है तो -5 बराबर 0, ये हो गया समीकरण 1। फिर इसको भी समीकरण 2 करते हैं, 3x प्लस 2y, ये 8 प्लस में इधर है तो -8 बराबर 0, ये हो गया समीकरण 2। तो यहाँ से a1 का मान क्या है, अच्छा हम लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। a1 बटा a2 बराबर, तो देखिए a1 का मान क्या है, समीकरण 1 से लेंगे, x के आगे 2 है तो 2 लिखेंगे, बटा a2 समीकरण 2 में x के आगे क्या है 3, तो 2 बटा 3। अब ये कटेगा नहीं, तो a1 बटा a2 कितना आया 2 बटा 3। अब निकालते हैं b1 बटा b2, तो देखिए b1 कहाँ से आएगा, समीकरण 1 से, y के आगे जो संख्या रहेगा, तो देखिए समीकरण 1 में क्या है, y के आगे कुछ नहीं है, यानी कि क्या है 1 है, बट्टा, और b2 क्या होगा, समीकरण 2 से y के आगे जो संख्या रहेगा वो b2 का मान होगा। तो देखिए समीकरण 2 में y के आगे क्या है 2 है, तो यहाँ पे 1 बटा 2, b1 बटा b2 का मान। अब क्या लिखेंगे, c1 बटा c2, तो c1 की जगह क्या है, देखिए समीकरण 1 से जहाँ पे x y नहीं रहता वो c1 का मान होता है, यानी कि -5, और c2 कहाँ से आएगा, समीकरण 2 से जहाँ पे x y का मान नहीं है, यानी कि -8, तो ये माइनस माइनस कट गया, तो कितना आया 5 बटा 8। तो देखिए क्या स्थिति आया, चूंकि a1 बटा a2 क्या है, बराबर नहीं है, देखिए किसके, b1 बटा b2 के, ठीक है। देखिए a1 बटा a2 2/3 और b1 बटा b2 1/3, तो दोनों बराबर नहीं है, तो ये स्थिति में क्या आता है, तो इसीलिए क्या लिखेंगे, इन समीकरणों का एक अद्वितीय हल है, यानी कि एक हल होगा, इसीलिए इन समीकरण, ठीक है। अब अद्वितीय हल है तो हमें क्या करना पड़ेगा, x और y का मान निकालना है, ठीक है। तो इसके लिए देखिए हम लोग लिखते हैं a1, तो a1 कितना है, ठीक है, a1 a2 सब दिख रहा है आपको, तो x हम लोग निकालते हैं, x y, तो देखिए x इक्वल टू क्या होता है, b1 c2 माइनस b2 c1 बटा a1 b2 माइनस a2 b1, ठीक है। तो इधर ही हम लोग लिखते हैं, देखिए b1 कहाँ से आएगा, b का कौन सा मान होता है, y के आगे वाला, तो b1 कहाँ से आएगा, समीकरण 1 से, क्या है, y के आगे कुछ नहीं तो 1 है, तो b1 का मान क्या है y। अच्छा एक काम करते हैं हम लोग इधर लिख देते हैं, ठीक है, और यहाँ पे लिख देते हैं जगह है, तो a1 कितना है, a1 बराबर है 2, b1 कितना है, b1 बराबर है y, और c1 कितना है -5। फिर a2 कितना है, a2 बराबर है, देखिए समीकरण 2 में आएगा x के आगे जो 3 है, फिर b2 कितना है 2, और c2 कितना है -8। तो अब ये सब मान को वहाँ पे रखते, तो देखिए b1 की जगह कितना है, सॉरी b1 की जगह y लिख दिया मैंने, और b1 की जगह y के आगे कुछ नहीं तो क्या है 1 है, ठीक है। तो b1 c2, तो b1 की जगह क्या लिखेंगे 1, और c2 की जगह क्या लिखना है 2, सॉरी b1 की जगह 1 और c2 की जगह -8, ठीक है। b1 c2 है तो 1 गुना -8, फिर ये माइनस देते हैं, फिर b2 c1, तो देखिए b2 2 है और c1 -5 है, यानी कि 2 गुना -5 बटा a1 b2, a1 देखिए 2 है और b2 भी 2 है, तो 2 गुना 2 माइनस a2 b1,
A2 3 है और B1 1 है, तो 3 गुना 1, तो कितना आएगा देखिए ऊपर में 8 एकम 8 और ये माइनस, फिर 2 5 6 10 और माइनस माइनस प्लस बटा 4 माइनस 3, तो ऊपर में कितना हो जाए माइनस प्लस माइनस, 8 से 2 घटाए तो सॉरी 8 से 10 घटे तो 2, बड़ा 10 है उसके आगे प्लस, प्लस नहीं देने से भी चलता है, और 4 से 3 घटे तो 1 यानी कि 2। ठीक है, तो x का मान ये आ गया। अब हम लोग क्या निकालते हैं y, तो y बराबर क्या होता है C1A2 माइनस C2A1 बटा A1B2 माइनस A2B1। ठीक है, तो अब देखिए C1A2, तो C1 कितना है -5 और A2 कितना है 3, तो क्या लिखेंगे -5 गुना 3 फिर माइनस। अब है C2A1, C2 है देखिए -8 और A1 है 2। ठीक है, तो -8 गुना 2 बटा A1B2 तो यही होगा। ठीक है, जो x में हम लोग निकाले हैं 2 गुना 2 माइनस 3 गुना 1, तो देखिए ऊपर में कितना आ गया 3 5 6 15, माइनस में होगा ये माइनस माइनस प्लस 8 दूनी 16। ठीक है, बट्टा 4 घटाओ 3, तो प्लस माइनस प्लस माइनस 16 से 15 घटे तो 1 बट्टा 1, और ये बड़ा इसका चिन्ह प्लस नहीं देने से भी चलेगा, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस 4 से 3 घटे तो 1 यानी कि 1। ठीक है, तो इसीलिए x बराबर कितना आया हमारा 2 और y बराबर कितना आ गया 1, तो यही हो गया हमारा आंसर। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर सी बनाते हैं। ठीक है, सी में क्या दिया 3x माइनस 5y इक्वल टू 20, तो उसको समीकरण एक कैसे बनाएंगे 3x माइनस 5y, ये 20 प्लस में देते हो -20 बराबर 0, ये हो गया समीकरण एक। फिर समीकरण दो क्या करेंगे 6x माइनस 10y, 40 प्लस में इधर आएगा तो -40 बराबर 0, ये हो गया समीकरण 2। अब यहाँ से a1 b1 सबका मान लिखते हैं। a1 बराबर कितना है 3, b1 बराबर कितना है -5, c1 बराबर कितना है -20। ठीक है, फिर a2 बराबर कितना है 6, b2 बराबर कितना है -10 और c2 बराबर कितना है -40। ठीक है, अब ये सब का अनुपात निकालते हैं a1 बटा a2, a1 के जगह 3 a2 के जगह 6, 2 एकम 2 2 तिया 6, तो a1 बाई a2 कितना है 1/3। ठीक है, फिर b1 बाई b2 निकालते हैं, तो b1 कितना है b1 है -5 और b2 है -10, तो ये माइनस माइनस कटा 5 एकम 5 5 दूनी 10 यानी कि 1/2। अच्छा सॉरी यहाँ पे 3 एकम 3 3 दूनी 6। ठीक है, यहाँ पे 2 आएगा तो 1/, ये भी 2। अब क्या है c1 बटा c2, तो c1 देखिए कितना है -20 और c2 क्या है -40, तो ये माइनस माइनस कटा, ये 0 0 कटा, 2 एकम 2 2 दूनी 4 यानी कि ये भी क्या आया 1/2। तो देखिए क्या आ रहा है, देखिए a1 बटा a2 भी 1/2, a1 बटा b1 बटा b2 भी 1/2 और c1 बटा c2 भी 1/2। तो क्या लिखेंगे चूंकि a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 के बराबर है c1 बटा c2 के, यानी कि तीनों अनुपात समान है। तो इस स्थिति में क्या होता है इन समीकरणों के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। तो लिखेंगे इसीलिए इन समीकरणों के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ठीक है, तो यही हो गया हमारा डी नंबर बन। देखते हैं क्या है x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0, तो इसको क्या करते हैं समीकरण 1 मान लेते हैं। फिर 3x माइनस 3y माइनस 15 इक्वल टू 0, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। तो यहाँ से बताइए a1 का मान कितना है, a1 का मान कितना है 1। ठीक है, फिर b1 का मान कितना है -3 और c1 का मान कितना है -7। फिर a2 का मान कितना है, a2 का मान है 3, b2 का मान कितना है -3 और c2 का मान कितना है -15। ठीक है, तो अब सबका अनुपात निकालते हैं a1 बटा a2, a1 के जगह 1 और a2 के जगह 3, कटेगा नहीं तो ये ऐसे रहेगा। फिर b1 बटा b2, b1 के जगह -3, b2 के जगह भी -3, तो ये माइनस माइनस कट गया, 3 एकम 3 3 एकम 3, तो क्या बचा 1। ठीक है, फिर c1 बटा c2 कितना आएगा -7 बटा -15, ये माइनस माइनस कटा तो कितना आया 7 बटा 15। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे a1 बटा a2 1/3 है, b1 बटा b2 1 है और c1 बटा c2 7 बटा 15, यानी कि सब अलग अलग है। तो क्या लिखेंगे चूंकि a1 बटा a2 क्या है बराबर नहीं है, नॉट इक्वल टू b1 बटा b2, तो इस स्थिति में क्या होगा इन समीकरणों का एक अद्वितीय हल होगा। तो इसीलिए इन समीकरणों के, ठीक है,
अब अद्वितीय हल होगा तो इसका क्या निकालना है हमें, वज्र गुणन विधि से x और y का मान। तो x बराबर क्या होता है, देखिए b1c2 माइनस b2c1 बटा a1b2 माइनस a1b2 माइनस a2b1। मान रखते हैं तो देखिए b1 का मान कितना होगा, b1c2 देखिए b1 है -3 और c2 है -15, तो -3 गुणा -15, फिर माइनस b2c1, तो b2 है -3 और c1 है -7, तो -3 गुणा -7 बटा a1 है 1 और b2 है -3, तो 1 गुणा -3, ठीक है a1b2, फिर माइनस a2b1, तो a2 3 है और b1 -3 है, ठीक है a2 क्या है 3 और b1 कितना है -3, ठीक है। तो देखिए 15 या 45 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हम क्या निकाल रहे हैं x, तो माइनस प्लस 45, और यहाँ पे देखिए माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, तो -3 सत्ते 21 बट्टा नीचे क्या होगा 3 एकम -3, फिर 3 तिया 9 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है। तो 45 से 21 घटाते हैं, 5 से 1 घटाएंगे तो 4, और 4 से 2 घटाएंगे तो 2, ठीक है 4 1 5 2 2 4, और माइनस प्लस माइनस 9 से 3 घटाएंगे तो 6, ये बड़ा इसके जगह प्लस तो नहीं देने से भी चलेगा, तो ये कटेगा 6 कम 6 6 चौके 24, तो x बराबर कितना आया 4। अब y का फॉर्मूला लिखते हैं, y बराबर क्या होता है, y बराबर होता है c1a2 माइनस c2a1 बट्टा नीचे वही होता है, क्या होता है a1b2 माइनस a2b1, ठीक है। तो देखिए अब c1 कितना है, c1 है -7 और a2 है 3, यानी कि -7 गुना 3 माइनस c2 है -15 और a1 है 1, यानी कि -15 गुना 1 बटा a1b2 वही होगा, ठीक है 1 गुना -3 फिर -3 गुना -3, तो देखिए क्या हो जाएगा 7 या 21, ठीक है, और ये बड़ा है ये माइनस एक ही तो माइनस, फिर यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 15 एकम 15 बट्टा यहाँ पे -3 प्लस 9, तो कितना हो गया माइनस प्लस माइनस 21 से 15 घटाएंगे तो 6, ठीक है 15 और 6 में जो 15 में 6 जोड़ेंगे तो 21, और ये बड़ा है इसका चिन्ह माइनस तो माइनस, नीचे देखिए माइनस प्लस माइनस 9 से 3 घटाएंगे तो 6, ठीक है, और ये 9 बड़ा है उसका चिन्ह प्लस तो नहीं देने से भी चलता, तो 6 कम 6, तो कितना आया -1, तो इसीलिए x बराबर कितना आया 4 और y बराबर कितना आया -1, तो यही हो गया हमारा आंसर, ठीक है।